हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मेक इन इंडिया। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेक इन इंडिया क्या था और इसके अंदर क्या क्या आता है, जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया हुआ है ये क्वेश्चन। In August 2014, government launched Make in India program to strengthen manufacturing sector in India. सरकार ने 2014 अगस्त 2014 के अंदर ये प्रोग्राम लॉन्च किया मेक इन इंडिया, ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एनकरेज किया जाए, उनको स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि इंडिया में ही सामान बनना शुरू हो जाए। दिस प्रोग्राम एम्स टू मेक इंडिया अ मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर ग्लोबल इकोनॉमी। तो जो भी बाहर की कंपनियां वो इंडिया में आए और इंडिया में अपनी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग करें। प्राइम मिनिस्टर मिस्टर Narendra Modi gave an open invitation to the world to set up मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी हैं, उन्होंने ओपन इनविटेशन दिया बड़ी बड़ी कंपनीज को कि आप इंडिया में आओ और अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलो। दिस प्रोग्राम इंक्लूड्स न्यू इनिशिएटिव्स डिजाइन टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट, प्रमोट इनोवेशन, स्ट्रेंथन इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, protect intellectual property rights and provide conducive environment टू द बिजनेस यूनिट्स। तो इसमें कई टाइप की जो फैसिलिटीज हैं वो दी जाएंगी, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को जो कॉपीराइट वगैरह जो पेटेंट राइट्स हैं उनको जो है मतलब सेव करके रखना, ठीक है, ताकि जो बाहर की कंपनियां यहाँ पे आती हैं उनको आधी टेंशन तो यही रहती है कि हमारा जो कॉपीराइट या पेटेंट राइट है वो जो है इंडिया में इतना ज़्यादा एनकरेज नहीं होता, ठीक है। तो सरकार ने भरोसा दिलाया कि नए नए इनिशिएटिव्स लेके आएगी सरकार, नई नई इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए काम करेगी, इनोवेशंस को प्रमोट करेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेगी, ताकि जो बाहर से कंपनी आके यहाँ अपना मैन्युफैक्चरिंग खोल रही हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो, उनको सब्सिडीज वगैरह भी देगी। इट विल अट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। इससे अट्रैक्शन होगी, जो फॉरेन कंपनीज है वो अट्रैक्ट होंगी इंडिया की तरफ और यहाँ पे आके अपनी मैन्युफैक्चरिंग खोलेंगी। इट विल प्रमोट इनफ्लो ऑफ एफडीआई इन इंडिया, strengthen domestic economy, make India a self-reliant nation, promote employment avenues in the domestic economy, and also improve the image of India इन द ग्लोबल मार्केट। तो इससे क्या होगा, बाहर से कंपनियां एनकरेज होंगी, बाहर से पैसा आएगा और जो डोमेस्टिक यूनिट्स हैं उनको भी कंपटीशन मिलेगा, वो भी स्ट्रेंथन होंगी और जो लोकल जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल भी कर सकती हैं, उनको भी इंकरेजमेंट मिलेगी, जॉब्स भी बढ़ेंगी और ओवरऑल जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो हमारी एक अच्छे मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चल जाएगी और वर्ल्ड इकोनॉमी में या ग्लोबल मार्केट में हमारा नाम भी हो जाएगा। इट विल ऑल्सो बी बेनिफिशियल for global manufacturers as they can get benefit of low labor costs in India and get access to huge market। तो बाहर की कंपनियों को भी फायदा होगा, उनको इंडिया में लेबर सस्ती मिल रही है और इंडिया में ह्यूज मार्केट है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। रिकॉग्नाइजिंग द मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस पॉलिसी। सरकार ने ये पॉलिसी इसलिए इंट्रोड्यूस की थी, सरकार को लगा इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, जब बाहर से पैसा आएगा तो आपको पता है ना, इन्वेस्टमेंट्स होंगी तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम करेगा, जॉब्स जनरेट होंगी और भी काफी कुछ फायदा रहेगा। इन जो उसके एंसिलरी इंडस्ट्रीज है उनको भी फायदा होगा, ठीक है। अंडर दिस प्रोग्राम स्पेशल स्टेप्स विल बी टेकन to solve the problems of complex business regulatory environment, technological backwardness, inadequate availability of skilled manpower, inadequate infrastructure, etc। तो इस प्रोग्राम के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है या स्किल्ड मैन पावर नहीं है, इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जैसे टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, उनको सॉल्व करेगी सरकार। फास्ट ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर will help to achieve the faster and inclusive growth in the economy। तो जितना अच्छे से हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करेंगे उतना ही हमारी इकोनॉमी इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जाएगी और फास्टर जो है जो अपने टारगेट्स है वो अचीव कर लेगी। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, टू अचीव 12 to 14% एनुअल ग्रोथ रेट इन द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड टू मेक इट द इंजन ऑफ द ग्रोथ फॉर इकोनॉमी। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसमें 12 to 14% एनुअल ग्रोथ रेट करना और उसको पूरी इकोनॉमी का जो ग्रोथ का जो इंजन है उस एज अ एक ग्रोथ रेट, मतलब एक इंजन की तरह जिसकी स्पीड ज्यादा बढ़ गई हो उसके तरीके से लेके जाना। तो सिंपल वर्ड्स में 12 से 14% एनुअली हर साल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना। इट एम्स टू इंक्रीज द शेयर ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर at least 25% ऑफ जीडीपी बाय ईयर 2022। तो ये भी एक मेन मकसद था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका जो शेयर है जीडीपी में, उसका जो शेयर है 25% तक लेके जाना अप टू 2022,
ठीक है, अब ये गया नहीं गया ये अलग बात है, मैं सिर्फ अभी ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाता है टू क्रिएट 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बाय ईयर 2022। तो 2022 तक 100 मिलियन जॉब्स जो एडिशनल है वो भी जनरेट करना इस पॉलिसी का मकसद था, क्योंकि ये पॉलिसी 2022 तक की बात कर रही है और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये 2024 है। टू एनहेंस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्लोबल कंपटीशन को एनकरेज करना, ताकि हमारी कंपनियां भी बाहर जाके अपना कपड़ा बेच सकें और मतलब अपना सामान बेच सकें, जरूरी नहीं कपड़ा ही। टू अचीव टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर सके जो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। टू क्रिएट अप्रोप्रिएट स्किल्स अमंग द मासेस सो एज टू अचीव फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ रेट, तो जो इंडियन मासेस हैं उनकी स्किल्स को बढ़ावा देना ताकि अप्रोप्रिएट स्किल्स हमारे पास हों, ताकि हम और अच्छे से काम कर सकें और देश की और तरक्की कर सकें। टू एंश्योर सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, तो सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव करना है और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, ये भी इसका मेन मकसद था। तो अब कंक्लूड करते हैं। In order to achieve the objectives, inflow of foreign investments and technology will be encouraged and efforts will be made to promote indigenous technology in the country. तो इन सब के लिए बाहर से जो इन्वेस्टमेंट्स है उनको एनकरेज किया जाएगा, बाहर से टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट्स किए जाएंगे, बाहर से टेक्नोलॉजी भी बुलाई जाएगी और लोकल टेक्नोलॉजी जो इंडिजिनस या डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी है उसको भी प्रमोट किया जाएगा। प्रोसीजरल एंड रेगुलेटरी फॉर्मेलिटीज फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट्स विल बी रिड्यूस्ड थ्रू सिंप्लीफिकेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑफ बिजनेस रेगुलेशंस, तो जो भी रूल्स रेगुलेशंस है बिजनेस को खोलने के लिए या कंपनीज खोलने के लिए उसको भी आसान किया जाएगा, ताकि बाहर से जो कंपनी आए उनको डिस्करेजमेंट फील ना हो, वो एनकरेज ही फील करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं करूंगा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या होती है और इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।